वेलकम एवरीवन। लिमिट एंड कंटिन्यूटी ऑफ फंक्शंस ऑफ टू वेरिएबल्स। इसमें हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे जो कि साइमल्टेनियस लिमिट पर बेस्ड थे। साइमल्टेनियस लिमिट कैसे निकालते हैं और कब वो एग्जिस्ट नहीं करती है, इन सब चीज़ें बात हो चुकी है हमारी। तो अभी जो आगे क्वेश्चंस आने वाले हैं, अब हम करेंगे उसमें रिपीटेड लिमिट्स पर काम। रिपीटेड लिमिट्स एक और नाम है उसका इटरेटेड लिमिट्स। इटरेटेड लिमिट या रिपीटेड लिमिट दोनों में से किसी नाम से पूछा जाता है। और रिपीटेड लिमिट दो हैं, एक में जिसमें लिमिट एक्सटेंड टू ए पहले लगेगा, वाई टेंड टू बी बाद में लगेगा। एक जिसमें लिमिट वाई टेंड टू बी पहले लगेगा, लिमिट एक्सटेंड टू ए बाद में लगेगा। लेकिन जैसे मैंने आपको बताया है, सारी की सारी लिमिट्स जो है जीरो जीरो पर टेंड कर रही हैं, और जो हमारा फंक्शन की लिमिटिंग वैल्यू वो भी जीरो ही आती है। रिपीटेड लिमिट्स में अलग आ सकती है। रिपीटेड लिमिट जब आप निकालते हैं, इसका कोई दूर दूर तक कनेक्शन नहीं है साइमल्टेनियस लिमिट से। साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करे, ये दोनों एग्जिस्ट ना करें। साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट ना करे, ये दोनों एग्जिस्ट करें, कुछ भी हो सकता है। साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट करे और एक रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करे, दूसरी ना करे, ऐसा भी हो सकता है। दूसरी करे पहली ना करे, और साइमल्टेनियस लिमिट करे, ये भी हो सकता है। मतलब कोई कनेक्शन है ही नहीं रिपीटेड लिमिट का साइमल्टेनियस लिमिट से, कोई कनेक्शन नहीं। लास्ट टाइम मैंने इस बात को इलैबोरेट किया था, और ये अब ध्यान रखना है आपको, इनका कोई आपस में कनेक्शन नहीं। ठीक है, जब भी निकालने के लिए आएगा, आपको बिल्कुल न्यूबॉर्न बेबी की तरह काम करना है कि भैया जो सब चीजें उसके हिसाब से चलेंगे। कोई हमारे पास ऐसा सिस्टमैटिक पैटर्न नहीं है। तो इसमें आ जाइए अब आप। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ कह रहे हैं आप, है ना? क्वेश्चन नंबर 8 का फोर्थ में लेता हूं। 7 तक हमने सारे कर लिए थे, रादर 8 के मैंने हिंट देके भेजा था। अब ये 8 के फोर्थ में क्या कह रहे हैं? शो दैट द लिमिट व्हेन एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0 एग्जिस्ट इन ईच केस। ठीक है, तो मैं इसको लेके चलता हूं फंक्शन एफ एक्स। लेट एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास है। तो आपको जैसे कि हिंट है कि लिमिट हमेशा जीरो आती है, यू हैव टू टेक इट जीरो। ठीक है, जीरो लेके चलिए, फंक्शन लिमिट हमेशा जीरो पे टेंड कर रही है, सब जीरो की जीरो है। तो देन एक चीज और, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन। इसको भी आप कोशिश करके शुरू में लिखा करो, क्योंकि एप्सिलॉन ग्रेटर देन जीरो बी गिवन अगर आप लिखोगे तभी तो ले पाओगे। पहले तो देंगे आप गिवन, और फिर ले पाएंगे कि भाई सन वैल्यू क्या है। तो ठीक है, वी हैव ये एफ एक्स वाई लेना चाहिए था, मैंने एफ एक्स ले लिया है जरा। एफ एक्स वाई, वी हैव एफ एक्स वाई माइनस जीरो मॉड को लेके चलेंगे हम, एंड दिस इज एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस जीरो मॉड। ये सवाल ऐसे हैं, एक बार आप कर लेते हैं भूलते नहीं है। कैलकुलेशन है लेकिन टाइपोफाइड है, मतलब एक बार टाइप कर ली तो वही सब चीज बार बार रिपीट करते चले जाओ। ये कितना रह जाएगा? एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर मॉड के अंदर। इसमें अब आप एक काम ये कर लें, पोलर्स में चेंज कर दें, चेंजिंग टू पोलर्स, चेंजिंग टू पोलर्स। तो ये हो जाएगा आर क्यूब कॉस क्यूब थीटा माइनस आर क्यूब साइन क्यूब थीटा ओवर आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर। आर क्यूब बाहर निकालो, आर बाहर निकालो, रह गया आर। दिस इज कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा। ठीक है जी, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा है, तो कॉस थीटा की तो मैक्सिमम वैल्यू लो और साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू। तो कॉस थीटा मैक्सिमम वैल्यू होती है 1, साइन थीटा की मिनिमम वैल्यू होती है -1। तो 1 माइनस ऑफ -1 2, ये 2 को एक्सीड नहीं कर सकता। ठीक है, तो इसको मैं डायरेक्टली 2 से रिप्लेस कर सकता हूं। कभी कभी कुछ लोग चाहते हैं भाई इसको थोड़ा सा और फंक्शनल दिखाओ, तो कॉस क्यूब थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा सेलेक्ट कर दूंगा मैं, इसमें कोई बुराई नहीं है। यहां पर प्लस का ना माइनस कर लो,
माइनस साइन क्यू थीटा माइनस वाला प्लस हो जाएगा। ये ट्रायंगल इनइक्वलिटी है, बाय ट्रायंगल इनइक्वलिटी। वैसे भी कर सकते हैं डायरेक्ट, और ऐसे भी कर सकते हैं जैसे अब कराया मैंने, बाय ट्रायंगल इनइक्वलिटी। ये भी वन लेस देन, तो आप r इंटू वन प्लस वन, तो 2r। आप देख सकते हैं फिर से 2r आ गया, वो 2r मैं डायरेक्ट भी ले रहा था, इसकी मैक्सिमम वैल्यू इसकी मिनिमम वैल्यू, उससे भी 2 आ रहा था, है 2r। तो इसका मतलब r को जरा और वैल्यू दो, तो 2 टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो एफ एक्स वाई माइनस जीरो मॉड बना मेरा लेस देन एफ एक्स वाई माइनस जीरो मॉड इज लेस देन 2 टाइम्स ऑफ अंडर द रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास। और इसको अब मुझे लाना लेस देन एप्सिलॉन, तो इसको लेस देन एप्सिलॉन करूंगा मैं। नेक्स्ट पेज। तो एफ एक्स वाई माइनस जीरो मॉड विल बी लेस देन एप्सिलॉन, एफ एक्स वाई माइनस जीरो मॉड बी लेस देन एप्सिलॉन ओनली इफ, या इफ कहना चाहिए, ओनली इफ से थोड़ा सा ना बात बदल जाएगी। इफ व्हाट टाइम्स अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज लेस देन एप्सिलॉन। यहां से अब आपको x तक पहुंचना है, पहले 2 को हटाओ, दैट इज इफ अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2, दैट इज इफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर is less than epsilon square upon 4, that is if x square is less than epsilon square upon 8 and y square is less than epsilon square upon 8। तो जोड़े तो फिर से 4 आना चाहिए, लिहाज से जोड़ोगे दोनों को ये आ जाएगा epsilon square 4, तो जोड़ दो 8, दोनों को जोड़ दीजिए ना, ये आ जाएगा। फिर से बताइए क्या कह रहे हैं, क्या करूं? हाँ ठीक है, पोलो में चेंज किया था। हाँ यही तो बात है। चलिए ये आ गया अपने पास, दैट इज इफ x माइनस जीरो मॉड is less than epsilon upon 2 root 2 and y minus 0 mod is less than epsilon upon 2 root 2, अंडर रूट ले ली दोनों साइड, और therefore we choose delta greater than 0 such that delta is equal to epsilon upon 2 root 2, so that fxy minus 0 mod is less than epsilon whenever x minus 0 mod is less than delta, y minus 0 mod is less than delta। और ये इंप्लाई करता है कि फंक्शन एफ एक्स वाई की लिमिटिंग वैल्यू है 0। दिस इंप्लाइज लिमिट एक्स कॉमा वाई टेंडिंग टू 0 0 और एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0। और एफ एक्स वाई कितना था? एफ एक्स वाई था आपका शायद एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब था ना, ऑन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हैपेंस टू बी हेंस प्रूफ, आंसर है तो खैर। ठीक है जी, ये हुआ। इसके बाद में 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन अगेन ए वेरी 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 गुड क्वेश्चन। गुड क्वेश्चन मतलब कहने में भी थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि कुछ और कहना चाहिए था, क्योंकि इसमें ना बेहतरीन चीजें हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो ना आप फॉर्मूला करते हो उससे निकल जाती हैं, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनमें कुरेदना पड़ता है।
न्यूमेरिकल वैल्यू दी हुई है, कोई फंक्शन नहीं दिया। जैसे पहले था ना लिमिट वगैरह दे रखी थी, ओके फंक्शन कैसा है, ऐसा दिया है, एक बार 1 एक बार 0, एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0, एक्स वाई इक्वल टू 0। लेकिन इसमें समझने वाली चीजें बहुत सारी होती हैं, और जहां ऐसी चीजें होती हैं वहां पर टीचर को बड़ा अच्छा लगता है, चाहे स्टूडेंट को सताया जा रहा हो, तो टीचर को बड़ा लगता है हाँ अब मेरा मौका आया है, अब मैं बताऊंगा। so that the repeated limits exist, रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करती है। और कह रहा है दोनों, एक तरह से इसने बात ये नहीं कही एक, दोनों की बात होगी। रिपीटेड लिमिट्स एग्जिस्ट एट द ओरिजिन एंड आर इक्वल, इक्वल भी आ रही हैं, बट द साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, मींस द लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लिमिट का मतलब साइमल्टेनियस लिमिट है, और साइमल्टेनियस लिमिट का मतलब लिमिट है। बाकी हम कहते हैं रिपीटेड लिमिट, वो एक बिल्कुल अलग एक्स्ट्रा वैगेंजा है। वेयर एफ एक्स वाई इज इक्वल टू दिस। तो ठीक है, पहले मैं रिपीटेड लिमिट लेता हूं। तो फर्स्ट वी शो दैट, और रिपीटेड लिमिट में भी इतना काम नहीं है जितना साइमल्टेनियस लिमिट में काम है। फर्स्ट वी शो दैट रिपीटेड लिमिट्स exist and are equal and are equal। रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट करती हैं और बराबर भी हैं। इसके लिए अब आप लीजिए, इसमें एक एक करके लिमिट लेते हैं। तो वी हैव, पहले लेते हैं लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0 और एफ एक्स वाई, ऐसी तो लेनी है हमें। ठीक है, इसको मैं ऐसा करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0, जो मुझे पता है कि मुझे लिमिट y टेंड टू 0 ही पहले डिस्प्ले करनी है, मैं इसको ऐसे लिखूं, लिमिट y टेंड टू 0 एफ एक्स वाई। ठीक है, मुझे ये चीज चाहिए। अब इसके लिए आपको अलग से निकलवाऊं इसको, यहां पर आप देखें लिमिट y टेंड टू 0 एफ एक्स वाई, यहां पे आ जाएं, वो इक्वेशन 1 डालूं पहले, इक्वेशन नंबर 1। तो लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स वाई, लिमिट y टेंड टू 0। तो देखिए एफ एक्स वाई हमारा ये है, और जब y टेंड टू 0 होगा, तो y टेंड टू 0 होने का मतलब होगा कि y 0 नहीं है, और जब y 0 नहीं है तो फिर x पर बात आ जाएगी कि अगर x 0 तो 0 और x नॉट इक्वल टू 0 तो 1, अगर y 0 नहीं है तो यहां पर अगर y टेंड टू 0 आप कर रहे हैं तो एफ एक्स वाई है मेरे पास आइदर 1 और 0, जबकि एक्स वाई हमारा 0 नहीं है तब 1 है, और अगर एक्स वाई 0 है तो 0। तो अगर आपकी लिमिट y टेंड टू 0 होती है, तो अगर मैं कहता हूं y नॉट इक्वल टू 0, ऐसा कह लेते हैं, अगर y 0 नहीं है, तो जो एफ एक्स वाई है वो पूरी तरह से डिपेंड करेगा x की वैल्यूज पर, क्योंकि अगर x 0 होगा तो 0 होगा, x नॉट इक्वल टू 0 होगा तो 1 होगा। x इज नॉट इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0। और इसी तरह से अगर हम लेते हैं x को नॉन जीरो, तो जो हमारा एफ एक्स वाई है अगेन 1 और 0, ये तब होगा जब आपका y नॉट इक्वल टू 0 हो और जब y 0 हो। ठीक है, तो हम यहां पर दोनों केसेस में लेके चलें एक एक करके, जब y 0 है, जब y 0 नहीं है, या x 0 है या x 0 नहीं, दोनों केसेस। अब लिमिट y टेंड टू 0 अगर हमने लिया, तो y टेंड टू 0 पर y 0 नहीं है, y 0 नहीं है, तो एफ एक्स वाई का मान आप देख सकते हैं, ये मान आएगा, डिपेंड करेगा। इस पे आ जाते हैं, नेक्स्ट पेज लेता हूं। ठीक, तो अब मैं यहां पर केसेस डिवाइस करता हूं, जब लिमिट y टेंड टू 0 है, व्हेन
y टेंड्स टू 0। y टेंड टू 0 का मतलब है कि y इज नॉट इक्वल टू 0। अगर y 0 टेंड कर रहा है, y 0 तो नहीं हुआ ना। और अगर y 0 नहीं है तो जो आपका fxy है इसकी वैल्यू 1 होगी या 0 होगी। कब कब? जब x 0 नहीं है या x 0 है। ठीक है, तो इस पर मैं अगर लेता हूं लिमिट y टेंड टू 0, देयरफॉर फ्रॉम 1 चल रहा था मेरा, वो था लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0 और fxy इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 और लिमिट y टेंड टू 0। fxy अभी देखा हमने, ये हो जाएगा या तो 1 या 0 अगर x नॉन 0 है या x 0 है। इतना। अब बात ये है कि इसमें तो y बचा ही नहीं, y रखोगे कहाँ, है ही नहीं, तो केवल ये रह जाएगा लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये है 1 या 0 जब x नॉन 0 है या x 0 है। ठीक है, अब x नॉन 0 ही है तो x 0 टेंड कर रहा है 0 इक्वल तो है नहीं, इसका मतलब इसकी वैल्यू आ जाएगी 1। तो रिपीटेड लिमिट आ गई है 1। अब जरा उल्टा लें, ऑल्सो व्हेन x टेंड्स टू 0, अगर x 0 टेंड कर रहा है, x 0 टेंड कर रहा है तो x 0 नहीं है, और x अगर 0 नहीं है तो fxy का मान या तो 1 होगा या 0। ये होगा जब y 0 नहीं है तो या y 0 है। देयरफॉर रिपीटेड लिमिट दूसरी वाली, लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 और fxy, ये बनेगा हमारा लिमिट y टेंड टू 0 एज इट इज, लिमिट x टेंड्स टू 0 और fxy। डायरेक्टली लिख देता हूं मैं, इसके बीच वाले को इसको लिखने की जरूरत नहीं है। लिमिट y टेंड टू 0 किया मैंने और लिमिट x टेंड टू 0 यानी x 0 नहीं है तो ये वैल्यू आएगी यानी कि 1 या 0, लेकिन अब की बार y नॉट इक्वल टू 0 और y इक्वल टू 0 पर। ये स्टेप मिस कर सकते हैं बीच में, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जब y टेंड टू 0 हो रहा है तो ये 1 आ जाएगा, y 0 तो है नहीं। तो रिपीटेड लिमिट दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं और इक्वल हैं। 10 बोथ रिपीटेड लिमिट्स एग्जिस्ट एंड आर इक्वल। एग्जिस्ट भी करती है, इक्वल भी है। ठीक है, अब आते हैं साइमल्टेनियस लिमिट पर, जिसमें कि हमें दिखाना है कि वो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है। साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ वी शो। बताओ जी ने साइमल्टेनियस क्या होता है। नाउ वी शो दैट साइमल्टेनियस मतलब एक साथ, सक्सेसिव मतलब एक एक करके। ठीक है, तो साइमल्टेनियस वाली लिमिट कौन सी है, जो लिमिट है को प्रूव करने के लिए पोलर्स में जाना पड़ता है, जिसके आपने एक भी सवाल नहीं करा है। करा है घर पे, वही वही मतलब है, आपने नहीं करा, मैंने करा है। मैंने तो 5 सवाल करे हैं। बात तो आपकी हो रही है, हमारी बात नहीं हो रही। हमने तो बहुत सारे करे हैं, हमने मिलकर तो बहुत सारे करे हैं कि उसमें हमें मैं आ गया, आपने नहीं करा। और ये बहुत गलत बात है, आप नहीं कर रहे हो, बेईमानी चल रही है। नाउ वी शो दैट द साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। अब देखो एक कड़वी बात कह दूं, बुरी लग जाए, कहूंगा मैं, कहूंगा भाई सारी दुनिया की अच्छी चीजें तो मीठी नहीं हो सकती, बल्कि मीठा तो लोग बना ही करते हैं, मीठा नुकसान देता है ज्यादा मीठा। कड़वी बात यह है कि आपके अंदर वो चीज देखता हूं कि आप टॉप कर सकते हैं, बहुत अच्छे नंबर ला सकते हैं, और आप नहीं ला पाओगे, उसके कारण आप खुद ही होगे। शॉर्ट में तो इतनी बात है, पूरी ताकत लगा दो और कैसे ना आए नंबर, ये भी देखा जाए।
मतलब चीजों को समझना और उसको फिर समझ के समझाना, ये दो बातें होती हैं। ये दोनों बातें अगर आपको आती हैं तो आप कर जाओगे। उसके अब अगर इन दोनों में कहीं मात खा रहे हो, इसके अलावा आप आलसी हैं, चीजों को आप इधर उधर कर रहे हैं। आलस कई तरह के होते हैं। आलस एक तो होता है कि भाई आदमी है ही सुस्त, बिस्तर पड़ा रहता है, उठता नहीं है। एक आदमी को आलस होता है, अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, अभी कर लूंगा, अब दो चार जगह और काम लग गया, फिर कर लूंगा। और होता क्या है कि जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है उसको हम टालते रहते हैं, और जो अनइंपॉर्टेंट काम होते हैं उसको करते रहते हैं। और साइकोलॉजी क्या होती है इसके पीछे, इसको अच्छे से टाइम दूंगा, अच्छे से नोट्स बनाऊंगा, और वो अच्छे से वाला समय तो कोई आता ही नहीं है। जो आदमी सोच लेता है सबसे अच्छा करूंगा तभी करूंगा, तो वो नहीं करता। और जो इस प्रयास रहता कर दूं फटाफट और अच्छा ही करूंगा जितना हो जाएगा, दोबारा करें दोबारा और अच्छा होगा। लेकिन अगर आप इसमें ही रहें कि हम अपनी पूरी योग्यता से करें और सबसे अच्छा करके दिखाएं, वो मत सोचो, क्योंकि हर आदमी हर समय सीखता है। सीखने की जो भाई बात है, जो उम्र है, वो तो कभी खत्म होती नहीं है, सीखते रह सकते हैं। और किसी भी काम में आप परफेक्ट नहीं हो सकते। परफेक्ट केवल सेट होता है, वो थर्ड ईयर में पढ़ेंगे आप। नाउ वी शो दैट simultaneously does not exist. So we have fxy। fxy की वैल्यू या तो है 1 और या है 0। अगर xy का प्रोडक्ट 0 नहीं है तो 1, और xy का प्रोडक्ट अगर 0 है तो फिर ये 0। ठीक है, अब साइमल्टेनियस यूनिट के लिए अगर साइमल्टेनियस यूनिट एग्जिस्ट नहीं करती है, साफ कह दिया एग्जिस्ट नहीं करती है, तो आपको दो कर्व दिखाने चाहिए जिनके अलोंग फंक्शन की जो वैल्यू है, लिमिटिंग वैल्यू है, वो अलग अलग आ जाए। ठीक है, अलोंग। तो इसको ना एक लाइन और बढ़ाएंगे इसमें, वो लिखेंगे पहले। इन ऑर्डर टू शो दैट द साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट, वी शुड हैव, या देयर मस्ट एग्जिस्ट, दैट द साइमल्टेनियस डज नॉट एग्जिस्ट, लिख गया हूं। साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट if, so that sound does not, we must show, we must show that there exist two curves या paths passing through 0 to 0, passing through 0 0, and having different limits। ठीक है, अब मैं एक पाथ लेता हूं, along x is equal to 0। x equal to 0 कौन सी लाइन होती है, y एक्सिस, along x equal to 0। जैसे आपने x को 0 करा तो xy 0 हो गया, और xy 0 हो गया तो fxy भी 0 हो गया। और इसका मतलब लिमिट x, y टेंडिंग टू 0 0, ये भी 0 हो गया। ठीक है जी, तो एक तरफ से तो लिमिट 0 आ रही है। अब मैं देखूं दूसरे से लिमिट 0 ना आए, ऐसा कोई कर्व हो मेरे पास। तो ऐसे में मैं दूसरा कर्व जो तलाश कर रहा हूं, मैं लूंगा द लाइन y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स लाइन ऑरिजिन से पास होती है, ऑरिजिन से पास होने वाला कर्व चाहिए मुझे। और इस लाइन पर जब हम इसके नेबरहुड में बात करें तो इसके हर एक पॉइंट पर इसकी वैल्यू सेम होनी चाहिए। अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो मतलब पुराना कंसेप्ट ही है आपका लिमिट का,
जो आपने वन डायमेंशन में पढ़ा था कि अगर लिमिट एग्जिस्ट करती है तो उसके नेबरहुड में हर एक पॉइंट वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो यहाँ पर इसके नेबरहुड में हर एक पॉइंट वैल्यू सेम होनी चाहिए, मैंने ग्राफ भी बना के दिखाया था इसका। तो यहाँ पर ऑरिजिन पर तो ठीक है, y इक्वल टू एक्स पे 0 0 होगा तो 0 आ जाएगा ये। लेकिन इसके अलावा आपने कोई भी और पॉइंट लिया जो लाइन y इक्वल टू एक्स पर है, उस पर 0 0 नहीं होगा, ना x 0 होगा ना y 0 होगा। आप इस ऑरिजिन से हट जाओ, रहो लाइन y इक्वल टू एक्स पर, तो जैसे इस पे हटे और बिल्कुल विसिनिटी की बात करना, मतलब आप ये नहीं कहेंगे हम x को इतनी वैल्यू दे रहे हैं, y को इतनी वैल्यू दे रहे हैं, आप आर्बिट्रेरिली स्मॉल वैल्यू की बात करेंगे। x और y कितने भी छोटे रखे जाएं, मतलब वैल्यू देते बड़ा हो गया, वो वैल्यू देते बड़ा हो, वैल्यू देनी नहीं है। तो यहां पर जो पॉइंट है बिल्कुल नजदीक की बात हो रही है, जो ओरिजिन के नजदीक में है, तो चाहे आप ऊपर जाओ चाहे नीचे जाओ, इन पर वैल्यू ना तो x 0 है ना y 0 है, और जब x y दोनों जीरो नहीं है तो x y भी 0 नहीं होगा, तो 0 नहीं होगा, बनाएगी बनाएगी, तो ये बात अलग हो गई। इस चीज को हमें लिखना है। नाउ कंसिडर द पाथ along the line y is equal to x। थोड़ा इसके बारे में एलोबरेट करेंगे। द लाइन y is equal to x passes through origin but in the neighborhood of origin x is not equal to 0, y is not equal to 0 except at origin। ऑरिजिन पर 0 होगा, दोनों 0 होंगे, लेकिन ऑरिजिन से अलग किसी पॉइंट 0 नहीं होंगे। तो दिस विल इंप्लाई xy is not equal to 0 except at origin, और this will imply fxy is equal to 1 except at origin along y is equal to x। Therefore limit x comma y tending to 0 0 along y is equal to x fxy is equal to 1, और दोनों लिमिट अलग लगा रही हैं, इसलिए साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। वन ही तो आ जाएगा वो, अगर बाइस में कोई भी लाइन लेंगे 1 आ जाएगा। हमें दो कर दिखाना, जीरो दिखाना ही पड़ेगा, जीरो दिखा दिया, दिखा दिया, हो गया। आप एमएक्स से दिखाना चाहे एमएक्स से दिखा सकते हैं, लेकिन केवल एमएक्स से काम नहीं चलेगा, जीरो से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एमएक्स वाले से वैल्यू 1 ही आएगी। तो along y is equal to x बना गया। therefore there exist two different values along two different paths। This implies the simultaneous limit does not exist। The simultaneous limit does not exist। Hence proved, तीनों चीज प्रूव कर दी हमने। समझ में आ गया क्वेश्चन? नेक्स्ट, show that the limit and the repeated limits exist when this। आप देखो ऑथर का ना मन समझना चाहिए हमें, वो क्या समझाना चाह रहा है क्वेश्चन द्वारा। अगर बहुत अच्छे से किताब लिखी गई है तो हमेशा जो ऑथर होता है वो रीडर के दिमाग के साथ काम करता है कि भाई यहां पर आप जैसे आपको दिखाना चाह रहा है कि रिपीटेड लिमिट और साइमल्टेनियस लिमिट में कोई संबंध नहीं है, तो क्वेश्चन टू क्वेश्चन वो दिखा रहा है। पहले वाले में क्या हुआ, रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, इक्वल थी, लेकिन साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। ठीक है, एक क्राइटेरिया ये हो गया। इस बात क्या करा, शो दैट द लिमिट एंड रिपीटेड लिमिट बोथ एग्जिस्ट
व्हेन एक्स वाई टेंडिंग टू 0 0, यानी दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं। पहले वाले क्या था, रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रही थी, इक्वल भी थी, लेकिन साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही थी। अब दोनों कर रही हैं, तो एक क्राइटेरिया होगा ये कर भी सकती हैं। अगली बार क्या होगा, एक रिपीटेड लिमिट करेगी, एक नहीं करेगी, और जो करेगी वो उसके इक्वल आ सकती है। साइमल्टेनियस लिमिट के और ना भी आए इक्वल। तो ठीक है, अब यहां पर आप पहले रिपीटेड लिमिट कर लेते हैं। तो वी हैव, ये क्वेश्चन आसान है पिछले वाले से, वैल्यूज आ जाती है ना, आसान हो जाता है काम। पिछले वाले से आसान है ये। चलिए, लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0, और एफ एक्स वाई ये लेके चले। अच्छा जी, अगर y0 टेंड कर रहा है तो y0 नहीं है, और अगर y0 नहीं है तो xy 0 0 नहीं है। सोचो भाई, जब दोनों जीरो तभी तो 0 0 होगा, पॉइंट ऑरिजिन जब तो है। अगर एक भी कोऑर्डिनेट 0 नहीं हुआ तो फिर ये 0 0 नहीं हुआ। यानी अगर जैसे मैं कहूं कि y टेंड टू 0 है, y टेंड टू 0 पर ये आ जाएगा, ये आ जाएगा ना y टेंड टू 0 पर। लिमिट x टेंड्स टू 0, और y टेंड टू 0 के लिए आप करिए इसे x इंटू 0 और एक्स स्क्वायर माइनस 0 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 0, इस तरह से y टेंड टू 0 कर दिया, इसमें लगा दिया। ठीक है, यहां आप लिखना चाहे लिख लीजिए, सिंस y नॉट इक्वल टू 0 इंप्लाइज द पॉइंट एक्स वाई इज ऑल्सो नॉन जीरो। y टेंड टू 0, y नॉट 0, ये y टेंड टू 0 भी कह सकते हैं। y टेंड टू 0 इंप्लाइज y नॉट इक्वल टू 0 मीन्स एक्स वाई नॉट इक्वल टू 0 0। बात समझ में आ रही है? y0 टेंड कर रहा है तो y0 नहीं है, और y0 नहीं है तो पॉइंट भी 0 0 नहीं है, और ये हो गया टोटल 0 बिना हाथ लगाए x के। ठीक है, तो इसका मतलब एक लिमिट आ गई 0, दूसरी लीजिए, लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट y टेंड टू 0। फिर से वही कहानी है, अब क्या हो जाएगा 0 इंटू वाई और 0 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 0 प्लस वाई स्क्वायर, एंड द रीजन इज सेम, x0 टेंड कर रहा है, x tends to 0 implies x is not equal to 0, implies the point x comma y is also not 0 0। ये आया, और ये वैल्यू 0 आ गई फिर से, दोनों रिपीटेड एग्जिस्ट कर गई हैं और इक्वल भी हैं। अब आते हैं साइमल्टेनियस लिमिट पर। तो साइमल्टेनियस लिमिट के लिए हेडिंग डाल देंगे साइमल्टेनियस लिमिट। साइमल्टेनियस लिमिट के लिए लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। ठीक, तो अब आप लीजिए इसमें एफ एक्स वाई माइनस 0 मॉड, एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 0, माइनस 0 मॉड। तो ये रह गया केवल आपके पास एक्स वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, चेंजिंग टू पोलर्स, इज इक्वल टू, ये आया आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा, आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन में आर स्क्वायर
ये आर स्क्वायर कैंसिल, और एक तो ये आर स्क्वायर ये वाला बाहर आएगा, मॉड ऑफ कॉस थीटा, मॉड ऑफ साइन थीटा, और मॉड ऑफ कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, मॉड ऑफ कॉस टू थीटा। तीनों की मैक्सिमम वैल्यू 1 हो सकती है, लेस देन इक्वल टू आर स्क्वायर, सिंस cos theta mod less than equal to 1, sin theta mod less than equal to 1, और cos 2 theta mod is also less than equal to 1. One can argue, भाई इसको क्यों ना हम 2 से हटाते, cos को थीटा माइनस sin को थीटा, जैसे cos क्यूब थीटा माइनस sin क्यूब थीटा था, तो हम 1 और -1 रखा था हमने, ये कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, गलत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि यहां पर क्या होगा, 2 आ जाएगा, वो 2 आर स्क्वायर के हिसाब से चला दूंगा काम को, वो भी परफेक्टली करेक्ट है। ये मतलब आप ध्यान उठाइए कि ऐसा नहीं है कि रटना रटना है कि हमें 1 ही लाना है या 2 ही लाना है, आप 1 भी ले सकते थे, 2 भी ले सकते थे, यहाँ पर चांसेस हैं दोनों। तो अगर 2 लेंगे तो 2 के हिसाब से देख ही लिया आपने, पहले किया था हमने, अब ये आर के हिसाब से देख लीजिए, ये हो गया आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, अंडर तो क्यों आएगा अब, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये हमारे पास, और अब ये हो गया आपका एफ एक्स वाई माइनस 0 मॉड लेस देन और इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, नाउ एफ एक्स वाई माइनस 0 मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। अब ये सब रटा रटा आया है, ये केवल बनाना है पूरा बस, लेस देन एप्सिलॉन इफ x square plus y square is less than epsilon, that is if x minus 0 mod is less than epsilon upon root 2, y minus 0 mod is less than epsilon upon root 2, ठीक है, epsilon स्क्वायर epsilon upon 2 हो जाएगा, x लेंगे रूट में चला जाएगा, ये आ जाएगा, और इसको ले लेंगे डेल्टा, डेल्टा लेते काम हो जाएगा। ठीक, तो एफ एक्स वाई माइनस 0 मॉड, एफ एक्स वाई माइनस 0 मॉड इज लेस देन एप्सिलॉन। अच्छा पहले डेल्टा चूज कर लेते, तो यहां लिख लो, you choose delta greater than 0 such that delta is equal to epsilon by root 2, ज्यादा छोटा तो नहीं हो रहा, नेक्स्ट पेज पे कर लेते हैं, we choose, या चलो बना तो दी, इस पे भी नहीं है, thus we choose delta greater than 0 such that delta is equal to epsilon upon root, therefore fxy minus 0 mod is less than epsilon whenever x minus 0 mod is less than delta, y minus 0 mod is less than delta. This implies limit x comma y tending to 0 0 fxy is equal to 0, that is the simultaneous limit exists.
इस सवाल में उन्होंने यही कहा कि रिपीटेड लिमिट और साइमल्टेनियस लिमिट दोनों एग्जिस्ट करती हैं, इक्वल भी हैं तीनों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं? शो दैट लिमिट x, y टेंडिंग टू 0 0 एफ एक्स वाई एंड दिस, ये क्या है? रिपीटेड लिमिट, लिमिट y टेंड टू 0 x टेंड टू 0 एग्जिस्ट, बट लिमिट x टेंड टू 0 y टेंड टू 0 डज नॉट एग्जिस्ट। ये है रिपीटेड लिमिट, ये रिपीटेड लिमिट, ये साइमल्टेनियस लिमिट। तो एक साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, एक रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, ये एग्जिस्ट नहीं कर रही है। और फंक्शन क्या दिया है? ये हमारे पास। तो काम करते हैं, जो एग्जिस्ट करने वाली हैं पहले उन्हें ले लेते हैं, फिर जो एग्जिस्ट नहीं कर रही उन्हें ले लेते हैं। ठीक है जी। तो पहले मैं लेता हूं इसमें साइमल्टेनियस लिमिट। तो फर्स्ट वी शो दैट द साइमल्टेनियस लिमिट does not exist. Simultaneous limit does not exist. Exist, sorry. Exist. लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है जी, इसे करना है। तो सबसे पहले लिमिट लेंगे, लेट एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 बी गिवन। तो आप लेके चलिए एफ एक्स वाई माइनस 0 मॉड इज इक्वल टू एफ एक्स वाई कितना है, ये चलेगा। जब एफ एक्स वाई की बात कर रहे हैं तो फिर ये जी कैसे लग गया? जीरो होगा ये, जीरो ये। जीरो, तो ये जी कैसे चला होगा? कोई सोच सकता? इसे भी जीरो है, चलो मान लिया। खैर, ये है हमारे पास y प्लस एक्स साइन 1/y, जीरो जीरो हटा दिया। तो ये इसको आप करिए, ट्रायंगल इनइक्वालिटी लगाइए इसके अंदर। ठीक, इसमें ट्रायंगलिटी लगा रहा हूं मैं, ये स्टेप यहीं ले लेता हूं मैं इसको। मॉडुलस ऑफ y हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ x हो जाएगा, मॉडुलस ऑफ साइन 1/y हो जाएगा, बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी। बाय ट्रायंगल इनइक्वालिटी। तो यहां पर मॉडुलस ऑफ साइन अपॉन y ये लेस देन इक्वल टू 1 होता ही है, इसको हटा देते हैं, तो ये और बड़ा हो गया, मॉडुलस ऑफ y प्लस मॉडुलस ऑफ x, सिंस मॉडुलस ऑफ साइन 1/y इज लेस देन और इक्वल टू 1, हटेगा ना ये। और ये क्या चल रहा था आपका? एफ एक्स वाई माइनस 0 मॉड, एफ एक्स वाई माइनस 0 मॉड इज दिस। ठीक है ना, काम तो हो गया। देयरफॉर एफ एक्स वाई माइनस 0 मॉड is less than epsilon if this is less than epsilon. Modulus of x plus modulus of y is less than epsilon. That is if modulus of x is less than epsilon by 2, modulus of y is less than epsilon by 2. ठीक है, और that is if x minus 0 mod डेल्टा ले लें पहले, we choose delta greater than 0 such that delta is equal to epsilon upon 2. Therefore, fxy minus 0 mod is less than epsilon whenever x minus 0 mod is less than delta and y minus 0 mod is less than delta. तो साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर गई है इसमें। Therefore, limit x comma y tending to 0 0 fxy is equal to 0 exists
साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट कर गई है। अब इसके बाद क्या चाहिए हमें? रिपीटेड लिमिट। जो एग्जिस्ट कर रही है जरा उसके देख लें पहले। ये वाली कह रहे हैं एग्जिस्ट कर रही है। ये पता है लिमिट जब ही एग्जिस्ट करेगी जब ये वाली लिमिट एग्जिस्ट करेगी, लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स वाई। क्योंकि अगर ये एग्जिस्ट नहीं करी तो ये लगेगी नहीं। अगर मान लो हम रिपीटेड लिमिट की बात कर रहे हैं तो पहले तो ये लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी तो अगली लिमिट लगाएंगे। तो लिमिट एक्स टेंड टू 0 एफ एक्स वाई एग्जिस्ट करनी चाहिए। इसको लेते हैं पहले। तो रिपीटेड लिमिट्स के लिए फाइंड लिमिट y टेंड टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 और एफ एक्स वाई, ये हमें फाइंड करनी है पहले। इसके लिए लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स वाई, वी हैव लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ एक्स वाई, लिमिट x टेंड टू 0, x 0 टेंड कर रहा है। तो अब देखो दोनों केसेस हैं, y 0 हो या y 0 ना हो, तो ये 0 हो जाएगा इफ y इज इक्वल टू 0। देखिए अगर मेरा y 0 हुआ तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यही वैल्यू हो जाएगी x प्लस था y प्लस y प्लस यही वैल्यू हो जाएगी y प्लस एक्स इंटू साइन 1/y इफ y इज नॉट इक्वल टू 0। दो मान इसके हो सकते। तो अगर y 0 के इक्वल है फिर तो ठीक है, लिमिट y टेंड टू 0 लगाओ, सही रहेगा। नेक्स्ट पेज। Therefore, limit y tends to 0, limit x tends to 0 और एफ एक्स वाई इज इक्वल टू 0 इफ y इज इक्वल टू 0। अगर y का मान 0 है तब। और ये वाले पे आ जाओ, एंड लिमिट y टेंड्स टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 और एफ एक्स वाई इज इक्वल टू लिमिट y टेंड्स टू 0 और आपके पास है y प्लस एक्स। अच्छा x तो हमने इसमें लगाया नहीं, लिमिट x टेंड टू 0 भी लीजिए पहले, लिमिट x टेंड्स टू 0 लगेगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 और ये आएगा आपका एफ एक्स वाई यानी कि y प्लस एक्स साइन 1/y। ये है अगर y 0 नहीं है, ये तब आएगा। और ऐसे में जब लिमिट x टेंड टू 0 लगाओगे तो ये y रह गया, लिमिट y टेंड टू 0 y रह गया, x 0 करते 0 होगी बात, और y टेंड टू 0 करते ये 0 हो गया। यानी ये वाली रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, दोनों 0 आ रही हैं। Therefore लिमिट y टेंड टू 0, लिमिट x टेंड टू 0 एफ एक्स वाई exists and is equal to 0। दो लिमिट हो गई, तीसरी रह गई, लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट y टेंड टू 0। नाउ टू फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0 और एफ एक्स वाई। अब अगर y 0 टेंड कर, y 0 थोड़ी है, y 0 को टेंड कर रहा है तो 0 तो है नहीं। तो सिंस y tends to 0 implies y is not equal to 0, this implies fxy is equal to y plus x sin 1/y। क्या आएगा? लगाते हैं लिमिट y टेंड टू 0। Therefore लिमिट y टेंड टू 0, केवल y टेंड टू 0 लगाना, fxy ये होगा आपके पास लिमिट y टेंड टू 0 y प्लस एक्स साइन 1/y। ये तो 0 हो गया, ठीक है, और ये हो गया x इंटू साइन 1/0 यानी कि x इंटू
साइन इन्फिनिटी, और साइन इन्फिनिटी क्या होता है? साइन इन्फिनिटी इज एन ऑसिलेटिंग वैल्यू लाइंग बिटवीन -1 +1, एन ऑसिलेटिंग वैल्यू, शायद मैंने आपको फर्स्ट सेमेस्टर में बताया हुआ है, एन ऑसिलेटिंग वैल्यू लाइंग बिटवीन -1 एंड +1, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट, विच डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता है। तो जब ये लिमिट y टेंड टू 0 एग्जिस्ट नहीं कर रही, इसको अगर आप x टेंड टू 0 लगाओ तो वो भी एग्जिस्ट नहीं करेगी। देयरफॉर लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड टू 0 और fxy डज नॉट एग्जिस्ट। तो देख रहे हैं कि एक रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, दो कर रही हैं, एक रिपीटेड लिमिट कर रही है, एक साइमल्टेनियस कर रही है। तो इस तरह के केसेस चलते हैं इसमें। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12, fxy is equal to x minus y upon x plus y, then the repeated limits exist but the double limit does not exist। repeated limit exist करती है, डबल लिमिट का मतलब साइमल्टेनियस लिमिट, ओ सॉरी रिपीटेड लिमिट, अरे ये तो वो है साइमल्टेनियस लिमिट, सॉरी साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, उसके लिए दो पाथ दिखाने पड़ेंगे आपको। क्या ले लोगे? y is equal to mx ले लो, होमोजेनियस कर लेंगे ना, x माइनस एम एक्स, एक्स प्लस एम एक्स, एक्स काट दिया, 1 माइनस एम 1 प्लस एम, एम की डिफरेंट वैल्यू से अलग अलग आएगा, डज नॉट एग्जिस्ट। कर दोगे इस काम को? फिर रिपीटेड लिमिट के लिए एक एक करके निकालो। जैसे आपने लिया लिमिट x टेंड्स टू 0, लिमिट y टेंड्स टू 0 और fxy, तो ये बना लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट y टेंड टू 0, और ये है आपका x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, लगाओ y को 0, तो ये बनेगा लिमिट x टेंड्स टू 0, x माइनस 0 अपॉन x प्लस 0, x प्लस 0 यानी 1 आ गया, x अपॉन x कट जाएगा ना, x x कट जाएगा, ये 1 आएगा, ठीक है। और दूसरी लिमिट निकालेंगे, लिमिट y टेंड टू 0, लिमिट x टेंड्स टू 0 और fxy, इसके लिए लिमिट y टेंड टू 0 लेके चलोगे और लिमिट x टेंड टू 0, और ये है आपके पास एक्स स्क्वायर सॉरी x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, x माइनस वाई अपॉन x प्लस वाई, x को 0 करा तो लिमिट y टेंड टू 0 माइनस वाई अपॉन प्लस वाई यानी कि माइनस का 1, दोनों अलग अलग आ रही हैं, दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं लेकिन अलग अलग आ रही हैं, ये भी ध्यान रखना। कहा नहीं है इसने कि अलग अलग आए एक आए, रिपीटेड लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है, कह रहा है दोनों एग्जिस्ट कर रही हैं, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं दोनों अलग अलग भी आ रही हैं। पहले इक्वल भी आई हैं, ये दोनों इक्वल आई, ये एग्जिस्ट नहीं करा, ये एग्जिस्ट करा, वो इक्वल नहीं आई, ऐसा कई बार हो गया, यहां पर भी आ गई चीज, ठीक है। तो इसको नीट एंड क्लीन तरीके से आप कर लेंगे। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन, so that limit x tend to 0 tan inverse y upon x does not exist। देखना जरा, यही क्वेश्चन कुछ लग रहा है कि स्प्रिंट टेस्ट में y tends to 1, क्या नाम है स्प्रिंट, y tends to, ये पहली लिमिट है जिसमें 0 0 पे नहीं है, 0,1 पे है। तो अगर आपसे कहा गया लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, तो साइमल्टेनियस लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती है, टू शो, या तो लेट कर लो इसको fxy, लेट fxy tan इनवर्स y अपॉन x, ठीक है। तो मैं यहां पर कर्व ले रहा हूं पहले, along the curve, कर्व है, स्ट्रेट लाइन है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, काम कर जाएगा, x को 0 y को 1, ठीक है, y इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, स्ट्रेट लाइन है ये। और इस स्ट्रेट लाइन को जरा यहां पुट करें, लिमिट x y टेंडिंग टू 0 0 fxy इज इक्वल टू लिमिट x y टेंडिंग टू 0 0 और fxy यानी कि tan इनवर्स y अपॉन x, y का मान रख दिया 1 प्लस एक्स, तो लिमिट x टेंड टू 0, लिमिट, अरे क्या है ये,
1 है। वो हाथ 0 पे चल रहा है ना बहुत देर से, 0 कॉमा, लिमिट एक्सटेंड टू 0 और y टेंड्स टू 1, तो y को मैं रख दूं 1 प्लस एक्स, तो y को हटा ही देता हूं फिर, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स अपॉन एक्स, ये रह जाएगा। y टेंड्स टू हटा ही देते हैं, जो रख दिया उसका मान ये हटा सकते हैं। अब यहां पर अगर हम बात कर रहे हैं लिमिट एक्सटेंड टू 0, तो एक्सटेंड टू 0 यानी 0 पर आप पहुंचना चाहते हो, मान लो ओरिजिन पर ही पहुंचना चाहते हैं या एक्सटेंड टू 0 पर पहुंचना चाहते हैं, ये रही आपकी एक्स एक्सिस और ये रही वाई एक्सिस, और यही लाइन तक इक्वल टू 0 है, और 0,1 पॉइंट कहां पर होगा, कुछ यहां ले लेते हैं, 0,1 हो गया पॉइंट। तो 0,1 पर पहुंचने के तरीके, y इक्वल टू 1 प्लस एक्स लाइन के लॉन्ग, तो एक्चुअली में ये माइनस एक्स प्लस वाई जैसी लाइन है, कुछ शायद ऐसी लाइन दिख जाएगी ये जो लाइन है, इस लाइन के लॉन्ग आना चाह रहे हैं, तो आप x की नेगेटिव साइड से आ सकते हो, पॉजिटिव साइड से भी आ सकते हो, यानी लिमिट एक्सटेंड टू 0 ये नेगेटिव साइड से भी आ सकता है, राइट हैंड साइड से भी आ सकता है। तो इज इक्वल टू, अगर मैं लेता हूं पॉजिटिव साइड से, यानी लिमिट एक्सटेंड टू 0 प्लस पॉजिटिव साइड, तो यहां पर क्या होगा, पॉजिटिव वैल्यू आएगी, यहां पर एक्सटेंड टू 0 प्लस पॉजिटिव देगा वैल्यू, तो ये आ जाएगा पाई बाई 2, 0 रखो जरा यहां पर, 0 रखो यहां पर, 1/0 इन्फिनिटी tan इनवर्स इन्फिनिटी, ये पहले tan इनवर्स इन्फिनिटी लिखें, पाई बाई 2 थोड़ा एक स्टेप के बाद लिख लेंगे, tan इनवर्स इन्फिनिटी या tan इनवर्स माइनस इन्फिनिटी एज x टेंड्स टू 0 प्लस एज x टेंड्स टू 0 माइनस, ये नेगेटिव लिमिट के लेफ्ट हैंड साइड की लिमिट के लिए, राइट हैंड साइड की लिमिट के लिए। तो ऐसा करने पर ये हो गया पाई बाई 2, ये हो गया माइनस पाई बाई 2, एज x टेंड्स टू 0 प्लस एज x टेंड्स टू 0 माइनस, मतलब सिंगल कर्व पर ही वैल्यूज अलग अलग आ रही हैं एक ही लाइन के लॉन्ग। तो ऐसे में जो साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, दिस इंप्लाइज साइमल्टेनियस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, या लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये इन्होंने कहा था, कर दिया। ठीक है, यहां पर लिमिट वाला कंसेप्ट खत्म हो जाता है, अब शुरू होगा कंटिन्यूटी कंसेप्ट, कर लेते हैं। और कंटिन्यूटी में काम कितना भी क्यों ना हो, वो एक दिन में खत्म हो सकता है, क्योंकि जितना भी काम था इसमें कर चुके हैं आप लिमिट में, इससे केवल और केवल एक स्टेप आगे चलना है, और मैं कहूँ यही सारा काम है तो भी कोई गलत नहीं होगा, केवल एक चीज चेंज करनी पड़ेगी मुझे, सारे सवाल यही रिपीट हो जाएंगे, हो सकता है वो कल 10 मिनट में खत्म हो जाए एक्सरसाइज। ठीक है, ओके, गुड डे एवरीवन।